माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में सेना के शौर्य को सैल्यूट करने के लिए हमने जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली। कि नरेंद्र मोदी मेरी सेना की चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। सेना के शौर्य को आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। उनका शौर्य है कि आज हम चैन की नींद सोते। नरेंद्र मोदी जी, आप भी चैन की नींद सोते हो। मैं तो जगदीश देवड़ा के शब्दों को कहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। अबे रामचंद्र जागड़ा चूहे, एक बिल्ली भी आ जाए तो तू चूहे बिल में घुस जाए। AK-47 देख के तुम्हारी अंडरगारमेंट भी गीले हो जाए। मूर्ख, उन वीरांगनाओं के बारे में इस तरह के शब्द। भाजपा को कांग्रेस का जय हिंद तिरंगा यात्रा से जवाब। प्रदेश अध्यक्ष यात्रा से गायब। जय हिंद तिरंगा यात्रा से ट्रैफिक जाम में परेशान हुए लोग। सेना के सम्मान में कांग्रेस ने निकाली जय हिंद तिरंगा यात्रा। आज इंदौर में नेहरू प्रतिमा से गीता भवन चौराहे तक निकाली गई जय हिंद तिरंगा यात्रा। गाजे बाजे ढोल पक्की पर निकाली गई यात्रा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने किया यात्रा का नेतृत्व। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कहा, हमने सेना के सम्मान में यात्रा पूरे देश प्रदेश में निकाली। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा तिरंगा यात्रा के बहाने सांसद जांगड़ा और देवड़ा पर जमकर भड़के। देवड़ा जी और मोहन जी, मोदी जी तक बात पहुंचा देना। मोदी सेना के चरणों की धूल समान भी नहीं है। जांगड़ा, AK-47 के सामने तुम्हारी अंडरगारमेंट गीली हो जाती। हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी ने सभी कांग्रेस के साथियों को आह्वान किया था कि हमारी भारतीय सेना जो पूरे विश्व में नंबर 1 की सेना है, उस सेना के साहस के, उस सेना के बलिदान के, उस सेना के शौर्य के सम्मान में और सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अपना धन्यवाद देते हुए पूरे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में जय हिंद यात्रा निकाली जाए। और आज पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे अलग अलग दूसरे प्रदेशों में भी ये यात्रा निकाली जा रही है। जिस वक्त पाकिस्तान ने आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निरपराध भारतीय नागरिकों की हत्या की, उसी वक्त हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप पूरा हमारा साथ पाएंगे, आप सेना को फ्री हैंड दीजिए। और कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से देश की सेना और देश के सरकार के साथ खड़ी है। और उसके बाद देश ने देखा कि हमारे सरकार ने जो है सेना को फ्री हैंड दिया। और पाकिस्तान ने पहलगाम की घटना के बाद भी हमारे देश के कई शहरों पे, कई ग्रामीण इलाकों पे जो है हल्ला करने की कोशिश की हथियारों से, ड्रोन से, लेकिन सेना ने उसको पछाड़ दिया। और उसके बाद सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, 25 मिनट के अंदर 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे पाकिस्तान के, पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए गए। और उसके बाद पूरे देश ने देखा, जब सेना तैनात थी, कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पे भी कब्जा हो जाता। और 1971 के बाद एक बार फिर जो इंदिरा जी ने साहस दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इस बार भी पाकिस्तान को सबक सिखाया था। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आके सरकार ने सीज फायर की घोषणा कर दी। ये बात अब भाजपा के स्वयं विधायक मध्य प्रदेश के ये कबूल कर रहे हैं। और साथ ही साथ सेना को सम्मानित करने के बजाय जो है आज भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद ये सेना का अपमान कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि जिस वक्त हमारी सेना पूरे तरीके से पाकिस्तान की सेना को निधस्त कर सकती थी, उस वक्त आपने सीज फायर करके उनको क्यों रोका?
अमेरिका के दबाव में आके। कौन होता है अमेरिका? हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शिमला करार के अनुसार जो इंदिरा जी और भुट्टो के बीच में हुआ था, कोई भी तीसरे देश की मध्यस्थी हमें स्वीकार नहीं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही आपस में बैठ के कोई विवाद को, और क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है। अभी सिर्फ विवाद बचा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा है, और सरकार ने और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सांसद में कहा है कि हम उसको वापस लेंगे। तो उसको वापस लेने के बजाय इन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। इनके नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं उसके ऊपर भी कोई खुलासा नहीं किया। और कहर तो तब हो गई जब देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से पहले हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। पूरे देश को एक धक्का लगा कि ऐसा कभी किसी जंग में नहीं होता कि हम अपने दुश्मन को पहले से कल्पना दे दें, जिससे हमारी सेना धोखे में आ गई और सेना का कुछ नुकसान भी हुआ जो आज की सरकार बता नहीं रही, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रही। कांग्रेस के द्वारा निकाली गई मां अहिल्या की नगरी इंदौर में सेना के शौर्य को सैल्यूट करने के लिए हमने जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में सेना के वो जवान, वो अधिकारी जिन्होंने अपने जी जान से देश की रक्षा की सेवा की, वो रिटायर्ड अधिकारी सेना के जवान भी इस हमारी तिरंगा यात्रा में मौजूद थे। कदम से कदम मिला के चले, हमारा हौसला भी बढ़ाया उन्होंने, और जिस सेना में वो रहे हैं उस सेना के शौर्य को सैल्यूट भी किया। आज मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जगदीश देवड़ा जी आपसे और मोहन यादव आपसे। जगदीश देवड़ा मोहन यादव के मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा भरी सभा में कि सारे देश की जनता और हमारी सारी सेनाएं नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जगदीश देवड़ा और मोहन यादव सुन लो। यदि मोदी जी तुम्हारे कान में भी बात जा रही हो आवाज़, तो देवड़ा जी और मोहन जी पहुँचा देना कि नरेंद्र मोदी मेरी सेना की चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। सेना के शौर्य को आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। उनका शौर्य है कि आज हम चैन की नींद सोते, नरेंद्र मोदी जी आप भी चैन की नींद सोते हो। मेरा सेना का जवान -24 डिग्री में हिमालय की उन पर्वत जहाँ बर्फ़ पड़ी है रात भर जागता है कि आप चैन की नींद सो। उसी सेना को इतने गंदे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी में, तो जगदीश देवड़ा के शब्दों को कहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं जो अपने चक्षुओं के द्वारा अलग अलग जगह। एक रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी का सांसद, आप तो नाम दे रहे हैं बड़े इमोशनल होके सिंदूर ऑपरेशन, वो रामचंद्र जांगड़ा सांसद बीजेपी का, वो कहता है कि वो जो महिलाएं थी जिनका सिंदूर पीछे पहुंचा गया उनमें वीरांगनाओं की ललक नहीं थी। अबे रामचंद्र जांगड़ा, चूहे, एक बिल्ली भी आ जाए तो चूहे बिल में घुस जाए। AK-47 देख के तुम्हारी अंडर गारमेंट भी गीले हो जाए मूर्ख। उन वीरांगनाओं के बारे में इस तरह के शब्द। बीजेपी एक नैरेटिव कि सेना को इसका वो ना मिले, ताकि मोदी का नाम आगे लाके मोदी को इस बात का क्रेडिट मिले, सेना को ना मिले, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये तिरंगा यात्रा, जय हिंद तिरंगा यात्रा आम जनता को बताने के लिए थी कि जिस तरह आम जनता सेना के साथ है, पूरी कांग्रेस सेना के साथ।